अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले मैंने आप लोगों को जो इसका मेन टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन इन फंजाई, ये वाला। इसमें आप लोगों को न्यूट्रिशन के मैंने 3 प्रोसेस पढ़ा दिए थे। एक था सेप्रोटोफ्स, एक था पैरासिटिक फंजाई और एक था प्रीडेटर फंजाई। और अब हम इस लेक्चर में म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोट पढ़ने जा रहे हैं। तो म्यूचुअलिज्म पहले किसे कहते हैं ये देख लेते हैं कि म्यूचुअलिज्म उसे कहते हैं जिसमें कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहें और दोनों ही फ़ायदे में हों। और सिम्बायोट उसे कहते हैं कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म मिलकर रहें। म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोट का मतलब होता है कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म मिलकर रहें और दोनों ही फ़ायदे में हों। तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोथ पार्टनर कैन बेनिफिटेड इधर आर वार्म्ड और डिस्ट्रॉयड। मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म मिलकर रहें और दोनों ही फ़ायदे में हों, इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब जो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसके आगे दो रिलेशनशिप बनते हैं, एक है लाइकन और एक है माइकोराइजिया। और हम लोग अभी लाइकन पढ़ेंगे। तो लाइकन की लाइकन किसे कहते हैं? लाइकन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें फंजाई और एल्गी, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं लाइकन का रिलेशनशिप है ये, ठीक है ना। फंजाई या एल्गी के दरमियान या फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं लाइकन। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो फंजाई के दरमियान एल्गी के दरमियान होता है या फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान होता है। तो आगे इसका पढ़ते हैं। ये असल में जो फंजाई है इनके 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके नेम यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं कि इनके 4 ग्रुप्स होते हैं। एक है जाइकोमाइकोटा, एक है एस्कोमाइकोटा, एक है बेसिडियोमाइकोटा, एक है डिटीरियोमाइकोटा। जो डिटीरियोमाइकोटा है उसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होती, ना सेक्शुअल होती है और ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। जो लाइकन का रिलेशनशिप है, मतलब कि फंजाई और एल्गी का जो रिलेशनशिप है वो लास्ट 3 ग्रुप्स में होता है। एस्कोमाइकोटा में होता है, बेसिडियोमाइकोटा में होता है और डिटीरियोमाइकोटा में होता है। जो लास्ट 3 पार्ट्स में होता है और जो एस्कोमाइकोटा मोस्टली एस्कोमाइकोटा एंड इनपरफेक्ट मतलब कि डिटीरियोमाइकोटा में ज़्यादा होता है। और जो बेसिडियोमाइकोटा है इसके बहुत कम स्पीशीज़ लाइकन के रिलेशनशिप में पार्ट लेते हैं, मतलब कि 1500 में से सिर्फ 20 लाइकन के रिलेशनशिप में पार्ट लेते हैं। मतलब कि अगर तरतीब वाइज देखा जाए तो पहले एस्कोमाइसीड या एस्कोमाइकोटा सबसे ज़्यादा पार्ट लेता है लाइकन में, फिर डिटीरियोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई, फिर बेसिडियोमाइसीड्स या बेसिडियोमाइकोटा। और इनकी अपीयरेंस कैसी होती है लाइकन की और फंजाई की? जब ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, इनका रिलेशनशिप बन जाता है, तो इनकी अपीयरेंस कैसे की होती है? अपीयरेंस इनकी ऐसे होती है कि इनका जो विजिबल पार्ट जो हमें अपनी नेक्ड आई से या फिर माइक्रोस्कोप से जब हम उसे देखते हैं, जब हमें नज़र आता है तो वो हमें फंगस नज़र आता है। फंगस की एक वॉल नज़र होती है। मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगस। हमें एक फंगस का पार्ट नज़र आता है, ठीक है। उसके अंदर एल्गल कंपोनेंट्स मतलब कि फंजाई और एल्गी दोनों आपस में मिलकर एल्गल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर हाइफीज होते हैं फंजाई की, ठीक है ना। और जो फंगल है, जो एक वॉल है उसकी, वो उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सनलाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट या डेसिकेशन, पानी की कमी से, या फिर और बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करती है। और एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि दोनों ने ही बेनिफिट में रहना है, उसको ये बेनिफिट हुआ, एल्गी को ये बेनिफिट हुआ कि वो सनलाइट और डेसिकेशन से प्रोटेक्ट हो गई। अब जो फंजाई है उसको ये बेनिफिट होगा कि वो एल्गी जोन से है, ये एल्गल कंपोनेंट जोन से हैं, वो उसे फूड देंगे। इट सेल्फ गेट फूड थ्रू द एल्गल कंपोनेंट्स। जो एल्गल कंपोनेंट्स है वो उसे फूड देंगे। अब इसकी अपीयरेंस की बात किया तो साथ में इसकी डायग्राम देख लें। ये इसकी डायग्राम है। तो ये देखें, ये जो अपर और ये है इसकी एक लेयर बनी हुई है, ठीक है ना। ये है फंगस की लेयर, ये अपर लेयर है फंगस की। हमने वहाँ भी कहा ना कि जो हमें नज़र आएगी वो होगी फंगस की लेयर, इसकी ऊपर वाली। इसके नीचे ये हाइफीज़ हैं, ये सारे हाइफीज़ हैं, ये वाले
ये सारे हाइफीज़ हैं। और ये जो इसके अंदर अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ब्राउन ब्राउन से, ये हैं इसके एल्गल कंपोनेंट्स, मतलब कि एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिलके एल्गल कंपोनेंट्स बना रहे हैं। और ये इसकी नीचे वाली वॉल है, ये भी बॉटम वाली, ये भी फंगस की है। जो ये बॉटम वाली है, बॉटम वाली है, और ये भी फंगस से बनी हुई है, और ये भी फंगस से ही बना हुआ है। ये अपर है और ये भी फंगस से बना हुआ है। ये दोनों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट, सनलाइट और डेसिकेशन से। और ये एल्गल कंपोनेंट्स है और ये हाइफीज़ हैं। और ये क्या है, ये जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब थोड़ा सा फंगस जोन सा है, यहाँ से स्पेस देता है उसे। और वो ना स्पोरेंजिया में मतलब कि वो स्पोर्स उनके बाहर निकलते हैं। और जो ये स्पोर्स होते हैं, क्योंकि ये एल्गल कंपोनेंट्स है ना, ये फंजाई और एल्गी दोनों से मिलके बने हुए हैं, तो फंजाई इनको आउटर कवरिंग दे देता है और एल्गी इनके अंदर ऐसे पड़ा होता है। फिर ऐसे कि विंड से स्प्रेड होते हैं और आसपास जाके एक नया लाइकन का रिलेशनशिप बना लेते हैं। अब जो है लाइकन का रिलेशनशिप, मतलब कि फंजाई और एल्गी का रिलेशनशिप, उसके जब वो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 इसकी फॉर्म्स है, ये पढ़ते हैं हम अभी। उससे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि लाइकन की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि इसके हमें फ़ायदे क्या हैं। तो फर्स्ट वन तो जो हेडिंग है वो है ग्रोथ की, कि ये ऐसी प्लेसेस पे ग्रो कर जाता है। लाइकन कैन ग्रो एट सच प्लेसेस इधर ऑफ द कंपाउंड्स अलोन कैन इवन एट हार्श प्लेसेस और बेयर रॉक्स etc। तो ये ऐसी जगहों पे ग्रो करता है जहाँ पे कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म अलग से ग्रो नहीं कर सकता। मतलब कि ये जो एक है रिलेशनशिप, लाइकन का रिलेशनशिप है, जो लाइकन का रिलेशनशिप है ये फंजाई और एल्गी का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अब अगर हम एक जगह पे जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर सकता है, वहाँ पे हम अकेले फंजाई को ग्रो कराएंगे तो ये नहीं ग्रो करेगा। अगर हम अकेले एल्गी को ग्रो करेंगे तब भी ये ग्रो नहीं करेगा। अगर हम फंजाई और एल्गी दोनों को मिला के एक लाइकन का रिलेशनशिप बना के ये उस जगह पे ग्रो करवाते हैं तब ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये उन प्लेसेस पे भी ग्रो कर जाता है जहाँ पे कोई भी और कंपाउंड वगैरह ग्रो नहीं करता। मतलब कि बियर रॉक्स वगैरह पे जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। इसके अलावा ये बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि पोल्यूशन इंडिकेटर है। मतलब जब एयर में या इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा होती है तब इसका कलर चेंज हो जाता है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड की इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती है सल्फ़र डाइऑक्साइड, तब ये इनका कलर चेंज हो जाता है। इसलिए पता चल जाता है कि हवा में या इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसे बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। और ये सक्सेशन में रोल प्ले करता है। ये वाला पॉइंट इसमें ग्रोथ में भी लिख सकते हैं। सक्सेशन इसी को कहते हैं कि एक पहाड़ है, ठीक है ना, या एक चट्टान है जहाँ पे कोई भी और ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर सकता। वहाँ पे पहले लाइकन ग्रो करता है, फिर छोटे छोटे श्रब्स ग्रो करते हैं। ये आपको ऊपर पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। फिर बाद में उसे थोड़े थोड़े वेब्स ग्रो करने लग पड़ते हैं, फिर श्रब्स ग्रो करने लग पड़ते हैं, फिर वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने लग पड़ते हैं, फिर पूरा फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं सक्सेशन, ठीक है। और अब है इसकी 3 फॉर्म्स के होते हैं ये। एक होता है फ्रूटिकोज लाइकन। जो फ्रूटिकोज लाइकन होता है ये असल में ये ब्रांची स्ट्रक्चर होता है जो रॉक्स वगैरह के ऊपर उगता होता है। ये फ्रूटिकोज लाइकन इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइकन, फंजाई लाइकन ही है, दैट कैरेक्टराइज्ड बाय श्रबी और ब्रशी ग्रोथ स्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे श्रब्स और ब्रश की ब्रांचेस वगैरह होती हैं वैसे इसकी ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांची स्ट्रक्चर होता है। और जो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्रांची स्ट्रक्चर ऐसे का होता है। ये एक होता है क्रस्टोस जोन सा होता है, ये फर्स्ट लाइकन होता है जो किसी भी
रॉक्स या फिर अनफेवरेबल कंडीशन जहाँ पे कोई और नहीं ग्रो कर सकता, वहाँ पे जो पहला लाइकन ग्रो करता होता है वो क्रस्टोज ही होता है। और ये एक कपड़े की तरह या एक पेज की तरह किसके मतलब ऊपर ऐसे करके लगा होता है, ठीक है ना। तो इसकी भी आपको ऊपर पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसका स्ट्रक्चर ऐसे का होता है। और फोलिकोज है, फोलिकोज जो सा होता है ये लीफ लाइक प्रोजेक्शन होती है इसकी, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे लगता है जैसे लीफ है ये, ठीक है। इसकी लीफ लाइक प्रोजेक्शन होती है। और ये ऊपर तीनों में डिफरेंस देख लें आप लोग। एक देखें हुए फ्रूटिकोज है, ये इसकी ब्रांची स्ट्रक्चर है। जो क्रस्टोज है इसका एक पेज की तरह जैसे किसी रॉक के ऊपर चिपटा हुआ है, वैसे का एक जो फोलिकोज है उसकी लीफ लाइक प्रोजेक्शन है। अब जो नेक्स्ट है वो है माइकोराइजिया। तो जो माइकोराइजिया होता है इसका जो जैसे हमने लाइकन का पढ़ा है कि लाइकन जो सा होता है वो एल्गी और फंजाई के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। और जो माइकोराइजिया होता है ये फंजाई और प्लांट्स रूट, मतलब कि जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो माइकोराइजिया का रिलेशनशिप होता है। फंजाई और प्लांट्स की रूट के साथ जो रिलेशनशिप बनता होता है उसे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो बनता होता है उसे हम कहते हैं माइकोराइजिया। तो इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट, जो एक फंजाई और रूट्स ऑफ प्लांट के दरमियान जो सा रिलेशनशिप बनता होता है उसे हम कहते होते हैं माइकोराइजिया। और माइकोराइजिया कौन सा रिलेशनशिप है? माइकोराइजिया जो सा है वो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर्स को ही बेनिफिट होता है, फंजाई को भी और प्लांट्स की रूट को भी, दोनों को बेनिफिट होगा, ठीक है। अबाउट 95% ऑफ द ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, 95% जो से वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनमें माइकोराइजिया का जो सा लाइकन का माइकोराइजिया का जो सा रिलेशनशिप होता है वो पाया जाता है। वेस्कुलर प्लांट किसे कहते हैं? वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं, उनको हम कहते होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि द फंगल हाइफी ड्रामेटिकली इंक्रीज, जो जब ये प्लांट्स की रूट के साथ लग जाते हैं तो ये ड्रामेटिकली का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो के ना फैलते हैं, मतलब कि कोई इनकी एक स्टेज नहीं होती, बस बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि फंजाई जो सब बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये ड्रामेटिकली इंक्रीज़ करते हैं और इसकी वजह से हमारे इसके साथ सॉइल कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। कि आपको भी डायग्राम ड्रा करके दिखाते हैं। जैसे कि ये देखें, ये कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, ये उसके अपने रूट्स हैं, ठीक है ना, ये इसके अपने रूट्स हैं। अब इनके साथ कोई भी हाइफी या फिर इसके साथ फंजाई आके जब इसका माइकोराइजिया का रिलेशनशिप बनाता है, तो जब वो माइकोराइजिया का रिलेशनशिप इसके साथ बनाता है तो जो उसके हाइफीज़ है वो भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसको ये देखें, ये जैसे वो रिलेशनशिप बना रहा है उसके साथ और जो उसके हाइफीज़ हैं वो भी इसके साथ अटैच हो गए हैं और ये किलोमीटर्स में फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया ले लेते हैं। पहले वो सिर्फ इतने एरिया से न्यूट्रिशन ऑब्ज़र्व कर रहा था, अब वो इतने ज़्यादा एरिया से न्यूट्रिशन ऑब्ज़र्व करेगा क्योंकि ये उसकी अपनी रूट्स थी। लेकिन जब उसके साथ फंजाई अटैच हुआ तो उसका सॉइल कंटैक्ट बढ़ गया। ये नीचे सारी सॉइल है ना, तो उसका सॉइल के साथ कंटैक्ट बढ़ गया। पहले वो सिर्फ यहाँ से कंटैक्ट कर सकता है, अब वो यहाँ से भी सॉइल के साथ न्यूट्रिशन ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और उसका सॉइल कंटैक्ट बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं सॉइल कंटैक्ट। और ऐसे जो ये बेनिफिट देता है प्लांट्स को, फंजाई ऐसे बेनिफिट देता है प्लांट्स को, तो इसकी इम्पोर्टेंस है ये देखें यहाँ पे, द फंजाई हाइफी ड्रामेटिकली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉइल कंटैक्ट बढ़ गया एंड टोटल सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन के लिए टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ गया।
ये उनको हेल्प करता है फॉर द डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट एरिया भर गया तो फिर उसकी फास्फोरस, जिंक, कॉपर जो उसके और उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता है। वो वाले प्लांट्स जिनके रूट के साथ माइकोराइजिया का रिलेशनशिप लगा होता है, माइकोराइजिया मतलब कि फंजाई और प्लांट्स का रिलेशनशिप बन जाता है, वो उनकी ग्रोथ दूसरे प्लांट्स की निस्बत बहुत अच्छी होती है। सच प्लांट्स ऑफ बेटर ग्रोथ देन दोज विदाउट दिस एसोसिएशन, जो प्लांट्स इस एसोसिएशन से महरूम होते हैं उन उसकी ग्रोथ इससे कम होती है। The plants on the other hand supply organic carbon to the fungal hive। अब प्लांट्स जो फंजाई हैं वो तो उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, लेकिन एज अ क्योंकि दोनों ने बेनिफिट लेना तो प्लांट्स को तो बेनिफिट मिल गया। अब फंजाई को क्या बेनिफिट मिलेगा? फंगल हाइफी को ये बेनिफिट मिलता है कि वो प्लांट्स जो इन्वायरमेंट से कार्बन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो कार्बन वो उनसे लेते हैं फंजाई अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसकी टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एंडोमाइकोराइजिया और एक है एक्टोमाइकोराइजिया। एंडो का मतलब होता है अंदर और एक्टो का मतलब होता है बाहर। तो एंडो का इसके मतलब नाम में ही इसका डिफाइन है कि अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम इन दिस टाइप ऑफ फंगल हाइफी पेनिट्रेट द आउटर सेल्स ऑफ द प्लांट रूट forming coil swelling and branches and also extend out by the surrounding cell। अच्छा, तो ये एंडोमाइकोराइजिया ये ऐसे हाइफीज़ होते हैं, फंगल हाइफीज़ होते हैं जो प्लांट के सेल के अंदर, एक तो उनकी होती है ना सेल वॉल, जैसे कि ये देखें, एक तो हो गई उनकी सेल वॉल, ठीक है ना, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये इस आउटर सेल के अंदर भी पेनिट्रेट करता है और फिर इन सेल के भी वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता है। वहाँ पे कोयल उन्होंने कहा, ये देखें, दे फॉर्म कोयल मतलब कि ऐसे कोयल बना देते हैं या फिर स्वेलिंग बना देते हैं ऐसे, या फिर ये हाइफीज़ होते हैं ना फंगल के हाइफीज़, ठीक है ना, तो या फिर ऐसे ये ब्रांचेस बना देते हैं उसके अंदर, ये ब्रांचेस बन गई, ठीक है, ऐसे ये ब्रांचेस बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना। मतलब कि उस सेल के अंदर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर जब ये यहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं तो ये सीधा सेल को जाता है, यहाँ से ये न्यूट्रिएंट लेते हैं तो ये भी सेल को जाता है, यहाँ से लेते हैं ये भी सेल को जाता है। तो ये बेनिफिट ही देते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो आगे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ यही बताया हुआ है कि पेनिट्रेट द आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट फार्मिंग कोयल स्वेलिंग एंड ब्रांचेस। तो ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब कि एक्टो का मतलब यही होता है ना अंदर, तो वो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। एक्टो का क्या मतलब होता है? एक्टो का मतलब होता है कि ये बाहर, तो ये सेल वॉल, इसमें ये होता है कि ये सिर्फ जो उसकी सेल वॉल होती है, जैसे ये हाइफिस ऐसे बने हुए हैं, ये एक और है प्लांट्स का रूट के सेल। तो ये जो हाइफीज़ हैं ये सिर्फ ये सेल के अंदर इस वॉल को तोड़ेंगे, सिर्फ सेल वॉल को के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। ये वाले जो उनसे सेल है ना, इनके अंदर नहीं जा सकते। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे यहाँ से ये पेनिट्रेट हो गए, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते जो एक्टोमाइकोराइजिया है। तो ये बाहर रहते हैं, जो इसके सेल्स हैं उनसे बाहर रहते हैं, सिर्फ उनके सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हैं, सिर्फ उनके सेल वॉल के अंदर जाते होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ हाइफी सराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल के दरमियान, ये देखें ये सामने सेल के दरमियान है ये, ठीक है ना, सेल के अंदर नहीं जाते, ठीक है ना, सेल वॉल के अंदर नहीं जाते हैं। बट डो नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल, उनकी सेल वॉल को भी पेनिट्रेट नहीं करते हैं। दे आर मोस्टली पाइन्स और फाइज जो उनसे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ ही लगता होता है एक्टोमाइकोराइजिया। और ये एंडो हो या एक्टो हो, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी बाहर वाली ग्रोथ भी इफ़ेक्ट करती है। इसका मतलब ये होता है, ये देखें कि इनकी सिर्फ बाहर वाली, जैसे ये है एक्टो, ये है एंडो मतलब कि ये यूं सेल के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है,
और जो एक्टो है उसमें ये सेल के बाहर बाहर ही है, ठीक है ना। अब एक्टो हो या एंडो हो, दोनों की ग्रोथ सेम ही होगी, मतलब कि बाहर वाली ग्रोथ सेम ही होगी। ये नहीं कि एक्टो बड़े होते हैं तो एंडो छोटे होते हैं, ऐसे नहीं होगा। जितने एंडो हैं ये एंडो हैं और ये एक्टो है, ठीक है ना। दोनों की बाहर वाली ग्रोथ सेम ही होती है, ठीक है। आगे है इसका अडोप्टेशन के इसके इनके हैबिटेट कैसे की होते हैं। तो एक दफ़ा इसकी डायग्राम भी देख लें आप। ये इसकी डायग्राम है एक्टो और एंडो की। ये देखें, इसमें मैंने 2 तरह के रूट्स बना दिए हैं, रूट्स के सेल बना दिए। तो ये देखें एंडोमाइकोराइज़ा, एंडो मतलब के अंदर। तो यहाँ पे ये देखो स्वेलिंग बना रहे हैं, यहाँ पे ब्रांची स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रांची स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सेल के अंदर इन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, ये देखें ये सेल के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है। तो ये एंडोमाइकोराइज़ा। जो एक्टो है वो देखें ये सेल के बाहर बाहर ही है, ठीक है ना। ये 2 डिफरेंट ऐसे करके इसकी डायग्राम बन सकती है। तो अगर डायग्राम आप लोगों को मुश्किल लग रही हो तो डायग्राम मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लें कि डायग्राम कैसे बननी है, ठीक है। अब अडप्टेशंस हैं इनकी कि ये कैसे किस हैबिटेट में रहते हैं, क्या टेम्परेचर होता है, क्या पीएच होता है, सब कुछ। तो इनका जो हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में ये ग्रोथ जल्दी करते हैं वो मॉइस्ट हैबिटेट, मतलब कि मॉइस्ट हैबिटेट में ये जल्दी ग्रो करते हैं और वहाँ पे भी ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर इनको मिल जाए, ठीक है ना। फंजाई ग्रो बेस्ट इन द मॉइस्ट हैबिटेट बट फॉर्म वेरेवर ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। दे सर्वाइव ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ मॉइस्ट में ही ये ग्रो करते हैं, ये ड्राई में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सर्वाइव कैसे करते हैं, ये अपने आप को रेस्टिंग स्टेट में ले जाते हैं। रेस्टिंग स्टेट का मतलब ये है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, रेस्टिंग स्टेट में कर लेते हैं, या फिर रेजिस्टेंस स्पोर बना के अपने आप को ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कराते हैं। और ये पीएच ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे एक बर्दाश्त कर सकते हैं वो है 2 to 9 पीएच। दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज, मतलब कि ख़तरनाक हद तक जो पीएच है वो 2 to 9 ये बर्दाश्त कर सकते हैं। और टम्परेचर भी ये बहुत ज़्यादा और बहुत कम बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब -5 से -5 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कम से कम -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कि जेली और जैम में होता है वह उस प्रेशर को भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं और उस एरिया में भी सर्वाइव कर लेते हैं। इसके अलावा इनके स्टोरेज है कि फूड को स्टोर कैसे करते हैं। तो जो इन्होंने इजाफी फूड जो उनका सरप्लस फूड जो होता है, फंजाई स्टोर सरप्लस फूड यूजली एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन्स। जो इन्होंने इजाफी फूड स्टोर करना होता है अपनी बॉडी में, वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं अपने माइसीलियम्स में। ये इनके माइसीलियम्स हैं तो इनमें ये स्टोर करते हैं। ये जितने भी फीचर्स आपको बताए ये सारे जो उनसे इनकी सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। दीज फीचर्स आल्सो हेल्प इन द सर्वाइवल ऑन लैंड, कि ये ज़मीन पर हो गए ये सारे फीचर्स टेम्परेचर पीएच को बर्दाश्त कर लेते हैं और ये प्लांट्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सब जो उनसे इसके हैं वो इसे हेल्प करते हैं कि सर्वाइव कर जाए लैंड पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।